अरविंद केजरीवाल जल्दी से जल्दी शराब घोटाला से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिलहाल तो उनके ऊपर ही ईडी का खतरा मंडरा रहा है। ईडी द्वारा 2 बार बुलाए जाने के बावजूद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, इस बात से केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि अब वे शराब घोटाला में पकड़े गए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से पीछा छुड़ा लेंगे। सबसे पहला नंबर संजय सिंह का है, जिसे कोर्ट ने यह कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने के पक्के सबूत हैं। संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता 27 जनवरी को खत्म होने वाली है और केजरीवाल संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा में नहीं भेजेंगे। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल दागी नेताओं को कोई पद देने का इरादा नहीं रखते, मतलब कि संजय सिंह का पत्ता साफ हो गया। 19 जनवरी को 4 राज्यसभा सीट, दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 पर चुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों के सांसद का कार्यकाल अगले साल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसके चलते चुनाव आयोग ने कहा कि 19 जनवरी को इन सीटों पर चुनाव होंगे। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का 6 साल का कार्यकाल अगले 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली के तीनों सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। वहीं सिक्किम के हेशे लचुंगपा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। खास बात यह कि संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। संजय सिंह सदन में अभद्र व्यवहार के कारण 24 जुलाई से राज्यसभा से निलंबित है। पहले संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन शराब घोटाला में पकड़े जाने के बाद केजरीवाल ने पार्टी के नेता पद से संजय सिंह को हटाकर राघव चड्ढा को नेता बना दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का फैसला करना है। नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 9 जनवरी पर्चा दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख होगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्यसभा में 3 सीटें आवंटित की गई हैं। इसके पहले दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज में जमानत देने से पहले कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी अपराध में शामिल नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस शर्त पर खरा नहीं उतरते। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी या रिमांड पर भेजे जाने में कोई खामी नहीं पाई गई है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से साफ है कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनता है वो सही है। सबूतों से साफ है कि सीबीआई की ओर से दर्ज केस से वो जुड़े रहे हैं, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भागीदारी बनती है। संजय सिंह की इस केस में गिरफ्तारी सही है। संजय सिंह के अब वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनसे पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों के विरोधाभास का भी हवाला दिया था। ईडी ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और चिंता व्यक्त की थी कि संजय सिंह की रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।